न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के सेंटर जेल में और मेरे रकम में देख सकते हैं ये गेट है और आइए लेकर चलता हूं यहाँ पे। और यहाँ पे ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया ख़वातीन के लिए सोहेल राना की तरफ से। आइए लेकर चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ अगर कि यहाँ अंदर जाने का प्रोसीजर क्या। आइए चलता हूँ। जी नाज़रीन, अब मैं अंदर इंटर हो चुका हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर एंट्री की जाती। एंट्री करने के बाद अंदर इंटर किया जाता है, जो भी यहाँ का प्रोसीजर है। आइए लेकर भी आपको आगे चलता हूँ यहाँ पे। आइए चलता हूँ। जी नाज़रीन, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी जब एक गेट को हम क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे तलाशी लेते हैं। तलाशी लेने के बाद चाहे या कोई भी आए उसको तलाशी लेने के बाद फिर अंदर इंटर हुआ कर। आइए चलता हूँ। और ये हम यहाँ से इंटर हो चुके हैं। अब ये सामने देख सकते हैं वो बैरिंग है जहाँ पे कैदी लोग यहाँ पे होते हैं। अब मैं लेकर चलूँगा आपको उस जगह जहाँ पे प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है ईद मिलन पार्टी सोहेल राना की तरफ से, जो यहाँ पे कैदी ख़वातीन हैं। आइए चलता हूँ। जी नाज़रीन, मेरे साथ बहुत ही सीनियर साफ़ी जहांगीर साहब मौजूद हैं। आज जेल के अंदर ये भी आए हुए हैं और पूछते हैं कि कई इन्होंने काफ़ी ज़िंदगी गुजारी, कई दौर देखे सहाफ़त के, तो आज क्या कहेंगे जो जेल के अंदर आए तो क्या कहें। सर जहांगीर भाई क्या कहेंगे, क्योंकि आपने बड़ी एक लाइफ गुजारी है सहाफ़त में, तो जेल के हवाले से कुछ कहेंगे। देखें, हमने प्रोग्राम भी कुछ किए हैं, 10-10 साल क़ैद के, पनिशमेंट के, ट्रायल के हमने वो बुलवाए हैं, कैदियों को बुलवाया, उनसे पूछा अंदर की सूरत हाल क्या है। जो जुल्म और सितम की दास्तानें हैं वो अपनी जगह पे भी हैं, लेकिन ये इतनी ज़रूरी चीज़ें हैं कि अब ये क्रिमिनल हैं, कहीं उनको तो बंद करके रखना है ना। अगर उनको काबू में नहीं रखेंगे तब समाज में मुश्किल है, और इनके साथ इंसाफ ना हो तब जो है इंसाफ का एक कत्ल है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम ये कहते हैं लेकिन जब बच्चों की और औरतों की बात आती है ना, कि ये बच्चों की जेल है, ये औरतों की जेल है, और औरत तो वैसे ही माशरे में उसके साथ जुल्म और सितम इतने हैं कि उसको ही सामना नहीं, फिर वो यहाँ भी आती है, फिर बच्चे भी पालती हैं, और फिर घर की भी फ़िक्र होती है, फिर बदनामी भी लिए हुई होती है। और यहाँ रहने वाले जो कैदी होते हैं इनके ट्रायल नहीं हो पाते, वक्त पर ट्रायल नहीं हो पाते, जिसकी बुनियाद पे ये कहा जाता है कि जब देखें इंसाफ का वहाँ इंसाफ नहीं मिल रहा और ये बरसों पड़े रहते हैं। ये सारी चीज़ों में एक ही हल ये है कि अगर हमारी अदालतों से लेकर हमारे इदारों से लेकर अगर कहीं इंसाफ का एक माहौल हो, जैसे कि वेस्टर्न सोसाइटी में, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता है। वो भी तो इंसान है और हम भी इंसान हैं, लेकिन हम पर इतने शायद इतने बेहिस हो गए हैं, और बेहिस होने की वजह भी हम पे ख़ुद भी इतने मज़ालिम होते हैं कि हम इसी तरह रहना चाहते हैं, हम कोई तब्दीली नहीं चाहते। ये ग़ुलामी की हालत है, ये क़ैद ग़ुलामी के लिए थी। अब आप ये देखें, जेल खाने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जेल खाने नहीं थे। एक सज़ा होती थी, ऑल ऑफ सडन सज़ा दी, जो भी इंसाफ का तकाज़ा हुआ उसका पूरा किया, उसके मुताबिक होता था। लेकिन अब वो जो नया है, जो तरीक़ा है, उसके अंदर तो ये सारी चीज़ें उसमें असलम साहब एज ए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मैं आपसे ये कहूँगा कि ये जो आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो कैमरा फेस कर रहा है, चीज़ें दिखा रहा है, अंदर की दुनिया दिखाना चाहता है, ये एक बहुत अहम फरीज़ा है। और इस फरीज़े को अगर आप इंसाफ से कर रहे हैं तो ये बहुत ही आप एक खिदमत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा पहलू निकलता है, फिर इंसान सोचने वाले सोचते हैं, जो थिंकर होते हैं वो सोचते हैं कि ये माशरा हमारा कहाँ फंसा हुआ है और इससे निकलने के लिए हमारे पास क्या क्या रास्ते हैं। हम तो सिर्फ यही दुआ करते हैं। जब बहुत ही इंसान बेबस होता है तो वो दुआ करने लगता है, और जिसमें ज़्यादा हिम्मत होती है वो कोशिश भी करता है। तो हम दुआ भी करते हैं और कोशिश में भी हम शामिल हैं कि कामयाब हो। और ये जो जुल्म का जो एक निज़ाम है, जो हर जगह, यहाँ की बात नहीं है, जेल की बात नहीं है, पूरा मुल्क ही ऐसा लगता है कि हम दबे हुए हैं, हम असीर हैं, हम कैदी हैं, हमारे हुकूक नहीं है। ये सारी चीज़ें आप देख लें, अल्लाह बेहतर करेगा। हमने यहाँ आज विज़िट किया,
यहाँ ईद मिलन पार्टी है वुमेन की, तो उस हवाले से जो खुशियाँ जो आते हैं जो उनके लिए भी ईद मिलन पार्टी है। तो अब बाहर वाला आदमी समझता तो इनके लिए तो कोई खुशी नहीं होगी, इनकी तो इनका कोई त्यौहार नहीं होता होगा, इनकी ज़िंदगी में ये सारी खुशियाँ कैसे होती हैं। जहांगीर साहब सुहेल राणा साहब को जाता कि हर साल यहाँ पे चाहे वो ईद मिलन पार्टी हो, मदर डे हो या कोई कल्चर डे हो, उसमें सुहेल राणा साहब अपना किरदार अदा करते हैं। देखिए, जिस तरह मैंने आपका तस्करा किया कि आप इसमें शामिल हैं, तो सुहेल राणा साहब जो है बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं। इसकी अपनी कितनी अहमियत ये बताइए कि जहाँ तसव्वुर नहीं हो सकता खुशियों का, वहाँ पे ईद मिलन पार्टी कर रहे हैं, दूसरी तकारीब करते हैं, बाहर के लोग आते हैं, डिग्निटरीज़ आते हैं, शख्सियात आते हैं, जो बड़े बड़े लोग आते हैं मुआशी तौर पर, समाजी तौर पर, वो जब इनसे मिलते हैं तो इन्हें खुशी भी होती है और ये उम्मीद भी होती है कि वो लोग अगर हम तक आते हैं तो हम भी उन तक चले, आज़ादी की ज़िंदगी के लिए जो है हम कहीं भी रहा और हमें इंसाफ मिले। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से मुझसे बात की। ये आप देख सकते हैं कि हमारे कैमरामैन जेल के चारों तरफ ये ग्राउंड में खड़े होकर ये दीवारें दिखा रहे हैं, जिनके पीछे कैदी जो ख़वातीन हैं वो यहाँ पे कैद हैं, वायरिंगों के अंदर जो वायरिंग होती उसके अंदर, और अभी वो आने वाली भी हैं, वो भी आपको बाखुद रूबरू कराऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से ख़वातीन हैं, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो आइए चलता हूँ। जी नाज़रीन, आपने देखा जिस तरीके से जेल के अंदर ख़वातीन यहाँ पे जो कैदी हैं उनके लिए यहाँ पे ईद मिलन पार्टी मुनक्किद की गई, जिसमें बड़े बड़े गुलकार, पाकिस्तान के माने हुए फ़नकार यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आपने देखा फुटेज में, आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से लोगों ने अपने गाने गाए यहाँ पे और जहाँ जितनी भी यहाँ पे कैदी थे, जो ख़वातीन कैदी थे, उन्होंने एंजॉय किया। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।